बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने में एक औरत थी जो हामला थी। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आया तो उसने अपने मुलाजिम से कहा कि कहीं से आग ले आओ। वो बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था जो पूछने लगा कि क्या हुआ, लड़की या लड़का। मुलाजिम ने कहा कि लड़की पैदा हुई है। उस शख्स ने कहा कि सुन लो, ये लड़की जवान होकर 100 आदमियों के साथ जिनाह करेगी और उस औरत के हाँ जो शख्स मुलाजिम है उससे इस लड़की का निकाह होगा और एक मकड़ी इस लड़की की मौत का बायस बनेगी। ये सुनते ही मुलाजिम वहीं से पलट आया और आते ही एक कचरी पकड़ी और उस लड़की के पेट को चीर डाला और फिर उसे मुर्दा समझकर वहां से भाग निकला। इस लड़की की माँ ने ये हाल देखकर अपनी बच्ची के पेट पर टांके लिखवा दिए और इलाज शुरू करवा दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसका जख्म बढ़ गया। अब एक जमाना गुजर गया और वो लड़की बालिग हो गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी। जवानी में कदम रखते ही वो बदचलनी में पड़ गई। इधर वो मुलाजिम जब लड़की को छुरी मारकर फरार हुआ तो समंदर के रास्ते कहीं चला गया। वहां उसने काम काज शुरू किया और बहुत सारी रकम इकट्ठी करके वापिस अपने गाँव आ गया और एक बूढ़ी औरत को बुलाकर कहने लगा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गाँव में जो सबसे खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो। बूढ़ी औरत को शहर भर में इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई और लड़की ना मिली। आखिरकार इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। दोनों मियां बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते इस लड़की ने शोहर से पूछा, आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उस शख्स ने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके चला गया था। अब इतने बरसों के बाद मैं फिर यहाँ आ गया हूँ। इस लड़की ने यह सुनकर कहा, जिसका पेड़ तुम चीर कर भागे थे मैं वही लड़की हूँ। ये कहकर उसने अपने उस जख्म का निशान भी उसे दिखा दिया। अब उस शख्स को यकीन हो गया ये तो वही लड़की है। वो कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर कहने लगा, जब तू वही है तो एक बात तेरी निस्बत मुझे और मालूम है, वो ये कि तू 100 आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है, यानी कि ज़िना कर चुकी है। उस लड़की ने कहा कि तुमने ठीक कहा लेकिन गुफ्तगी याद नहीं। उस शख्स ने कहा, मुझे तेरी निस्बत से एक और बात भी मालूम है, वो ये है कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। खैर, चूंकि मुझे तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंदो बाला और पुख्ता महल तमीर करवा देता हूँ, तो उसमें रहना ताकि वहां तक ऐसे कीड़े मकोड़े ना पहुंच सके। चुनाचा वैसा ही महल तैयार हुआ और वो वहां रहने लगे। एक मुद्दत के बाद दोनों मियां बीवी बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही शोहर ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी है। अच्छा, ये मेरी जान लेवा है, इससे पहले कि ये मेरी जान ले मैं इसकी जान ही ले लेती हूँ। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इस मकड़ी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मकड़ी को पकड़कर उस औरत के सामने लाया गया तो उस औरत ने मकड़ी को जमीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से मसल डाला। इस मकड़ी की जान निकल गई, मगर इससे जो जहर निकला उसका एक कतरा औरत के अंगूठे के नाखून और गोश्त के दरमियान चला गया और उसके जहर से कुछ ही दिनों बाद पैर स्याह पड़ गया और उसकी वजह से औरत मर गई। बेशक जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।